नंबर दिन है शनिवार। आइए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश के बड़े और अहम खबरों के साथ। नंबर 1, बिहार की महिलाओं के खाते में पीएम मोदी ने भेजे 10,000 रुपये। इसे चेक करें अपने स्टेटस। कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को शुरुआत में 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की बात कही गई थी। इसके लिए करोड़ों महिलाओं ने आवेदन किया था। आज यानी कल 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया था तो अब आसानी से चेक कर सकती हैं कि आपके अकाउंट में राशि आई है या नहीं। नंबर 2, 27 लाख किसानों के खाते में अचानक आए 2,000 रुपये। पीएम किसान की 21वीं किस्त का बड़ा सरप्राइज। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त शुक्रवार को जारी कर दी है। इस बार ये किस्त सिर्फ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए पहले से ही जारी की गई है, ताकि बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे इन राज्यों के किसानों को फौरन आर्थिक मदद मिल सके। नंबर 2, गोल्ड सिल्वर रेट। सोने की कीमतों में तूफानी तेजी, चांदी में थमी रफ्तार। ये रहा आज का ताज़ा भाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फार्मा सेक्टर पर नया टैरिफ बन का असर घरेलू शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है, जहां सेंसेक्स लगभग 400 अंकों गिर गया है। इस बड़ी गिरावट का प्रभाव कमोडिटी मार्केट पर भी दिखा जा रहा है। देश में सोने के दाम में आज बढ़ गए हैं, वहीं चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट आई है। बुलियन मार्केट में गोल्ड के दाम 160 रुपये बढ़ गए हैं। गोल्ड अभी 1,13,390 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। नंबर 4, ट्रंप का बड़ा वार। 1 अक्टूबर से दवा आयात पर 100% टैरिफ। भारत ने दिया करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा आयात पर 100% टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा और इसके बाद वैश्विक फार्मा उद्योग में भूचाल मच गया है। लेकिन भारतीय फार्मा उद्योग का दावा है कि इसका बड़ा असर भारत पर नहीं दिखेगा। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि ये टैरिफ भारतीय कंपनियों के लिए बाधा नहीं बनेगा। बता दें कि भारतीय जेनेरिक दवाएं अमेरिका का हर साल लगभग 200 अरब डॉलर की लागत बचत करती है। इसी वजह से वहां भारतीय दवाओं का मांग बरकरार रहेगी। नंबर 5, स्टॉक खत्म होने का खतरा। 4 दिनों में 75,000 से ज्यादा बिक गई मारुति की कारें। नवरात्रि के दौरान मारुति सुजुकी ने कारोबार में बिक्री की जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि बीते 4 दिनों में देश भर के शोरूम में करीब 75,000 कारें बिक चुकी हैं। उम्मीद है कि नंबर्स जल्द ही 80,000 के पार पहुंच जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ये नंबर्स जल्द ही 80,000 के पार पहुंच जाएगी। नंबर 6, भारत के आधार जैसा सिस्टम लगाएगा ब्रिटेन। पीएम कीर स्टारमर ने की घोषणा। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के आधार कार्ड से प्रेरणा लेकर अपने देश में अवैध कामकाज पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य मुफ्त डिजिटल आईडी योजना की घोषणा की है। नंबर 7, अंडमान सागर में मिल गया प्राकृतिक गैस का भंडार। पेट्रोलियम मंत्री ने दी खुशखबरी। नई दिल्ली। अंडमान सागर में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है। अंडमान द्वीप समूह के पूर्व तट से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। ये कुआं 295 मीटर यानी पानी की गहराई में स्थित है और इसका लक्षित गहराई 2,650 मीटर थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर ये जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। नंबर 8, आज की ताज़ा खबर। पीएम मोदी आज जाएंगे ओडिशा। अमृत भारत एक्सप्रेस की होगी हरी झंडा। अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडा दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को ओडिशा के
के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 1700 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट और बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टेक का अनावरण करेंगे। साथ ही 1700 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट और बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टेक का अनावरण करेंगे। नंबर 9, इतना कैश की मशीनें भी थक गई हैं। 10 दिन चली थी भारत की सबसे बड़ी रेड। इस कारोबारी के घर से कुल 352 करोड़ रुपए जब्त। कभी कभी हकीकत फिल्मों से भी ज्यादा रोमांचक होती है और ऐसा ही कुछ हुआ जब इनकम टैक्स विभाग ने ओडिशा के एक शराब कंपनी पर इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी की। इतने पैसे मिले कि गिनने के लिए मशीनें भी मंगवानी पड़ी। बैंक कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ी। जब्त की गई नकदी को ट्रकों में भर कर ले जाना पड़ा। रेड के दौरान 352 करोड़ रुपए की नकदी जब्त। दायरा और गहराई इतनी थी कि इसे पूरा करने में विभाग को पूरे 10 दिन लग गए। हर दिन नई जगह से नकदी, दस्तावेज और संपत्तियों की जानकारी सामने आती रही। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 352 करोड़ रुपए की नकद जब्त की गई और इसको गिनने के लिए खाली मशीनें भी काम नहीं आ रही थी। आशा करते हैं आप सभी को हमारा काम पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही न्यू और अपडेटेड न्यूज़ के लिए।